काशी विश्वनाथ की जय। भक्तों देखिए, पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाए, इसकी पूर्ण विधि मैं आपको बहुत सरलता से और सत्यता के साथ में बताऊंगी। अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ, हमने वीडियो तो यही देखा है। मुझे कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब से नहीं चाहिए, केवल आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हर लोग एक जैसे ही थोड़ी हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो बाबा। जिसके साइकिल है उसको मोटरसाइकिल दे, गाड़ी दे। जिसके मकान नहीं उसको मकान दे बाबा। जिसके एक मंजिल है उसको दो मंजिल दे बाबा। खूब दो बाबा। अब देखिए पशुपतिनाथ के व्रत बिल्कुल सिंपल है। सवेरे नहाना है, थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। नहाने के बाद में वही पूजा की थाली जमाना है, पूजा की थाली सजाना है, तैयार करना है। रोली मोली चावल मेहंदी अक्षत, जिसको हम चावल नहीं बोलते, चढ़ाते वक्त हम अक्षत ही बोलते हैं। और बाबा के जनेऊ, ये मोली वगैरह सब जानते हैं। और मेहंदी, रोली और मेहंदी तो आप माँ जगदम्बा को लगानी है। और बाकी की चंदन वंदन जो भी आप सामग्री लेके जाओ वो बाबा को शिव परिवार पे चढ़ाना है। देखिए गंगा जल, आप जब रामझारा लेके जाओगे पानी का सागर, तो उसमें गंगा जल जरूर डाल के लेके जाना। क्योंकि देखिए आपको पुण्य फल की प्राप्ति चाहिए तो पूजा भी तो आप उस तरीके से ही करो। यूँ थोड़ी कि इतनी जल्दीबाजी में आप पूजा करोगे। कहते हैं कि हाँ, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, है ना, पर उसमें भी आपका भी तो त्याग होना चाहिए। और थोड़ा सा गुड़ भी लेके जाना, क्योंकि आप गुड़ का भोग लगाना। यूँ नहीं कि आप दोनों हाथों में गुड़ लेके आप दिखा दो कि वो भी भोग हो जाएगा। शिवलिंग पे गुड़ रख देते हैं, इतनी चींटियाँ हो जाती है, इतनी चींटियाँ मरती है। अरे तुम क्यों पाप करते हो? हैं, गुड़ को ले जाओ एक कटोरी में, या तो नहीं तो दोनों हाथों में लेके बाबा को वहाँ पर कोई कागज ले जाओ। कागज में पहले बाबा को दोनों हाथों में दिखा दो, फिर कागज में लपेट के ले आओ। गाय वगैरह को दे दो आप बाहर आके। उसमें इतनी चीनी वीनी लगाते हैं बाबा के, उनके गणेश जी के मुख पे, पार्वती जी के मुख पे। केवल उनको तो भाव चाहिए। आप एक जल का लोटा और एक दीपक जला दोगे ना, वो भी बहुत होता है। चलो देखिए आगे। फिर आप सवेरे की पूजा आप करके आ गए। अगर आप दिन में सोते हो तो आपको नहाना पक्का पड़ेगा, क्योंकि नहाने से ही शुद्धता होती है। कहते हैं कि सोने के बाद में आदमी का, व्यक्ति का शरीर मुर्दे के समान हो जाता है। इसलिए आपको नहाना तो पड़ेगा ही है अगर पूर्ण फल चाहिए तो। और नहीं आप सोते हो तो हाथ मुंह भी धो सकते हो। इसके बाद में आपको वही 6 दीपक ले जाना है, बत्ती ले जानी है, उसमें थोड़ा घी इतना ले जाना है कि बाबा के दरबार में 10-15 मिनट तो जले। और जब आप सवेरे पूजा करके आओगे तब भी आपको एक दीपक तो ले जाना ही पड़ेगा। एक दीपक ले जाओगे, उसमें भी थोड़ा घी भरोगे, बाबा के दरबार में 10-15 मिनट जले। और कपूर से आरती करके आओगे, अलग से कपूर लेके जाओगे। वो जो दीपक आपने बाबा के दरबार में जलाया है उसको वहीं प्रज्वलित रहने दो। आप अलग से कपूर से आप आरती करोगे। शाम को भी यही प्रोसेस होगा कि आप बाबा की आरती कपूर से करोगे। उसके बाद में आप 6 दीपक ले जाना, हलवा बना के ले जाना, पुए बना के ले जाना, खीर बना के ले जाना, मधु की खीर। कहते हैं कि मधु की खीर में तो बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। खीर ले जाना। बाहर की चीज़ें क्या खिलाना बाबा को, गुलाब जामुन रसगुल्ले, आजकल तो लोग बाग खुद ही नहीं खाते। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह तो चढ़ा सकते हो, फ्रूट्स में कोई वो नहीं है। फिर बाद में आप तीन तीन जैसे कटोरी हो, 3 दोने हो, तो है ना, 6 दीपक ले जाना, 3 दोने ले जाना। अच्छी तरह रोली मोली पूजा करके जनेऊ वनेऊ, जनेऊ कभी सफ़ेद जनेऊ होती है उसको वैसे ही नहीं चढ़ाते, उसमें चंदन लगा के फिर जनेऊ समर्पित करते हैं, है ना। जनेऊ को भी ये चढ़ाने का तरीका है। देखिए ये शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। ये आपके सामने जो मैं ये चित्र उमापति महादेव जी का है, ये शिव पुराण का ही है। इस शिव पुराण में वो सब कुछ बातें लिखी हुई है, कोई मन से बनाई हुई नहीं है। फिर आप 5 दीपक प्रज्वलित करना याद करके बाबा के दरबार में, तीनों भोग को रखना, 3 ताली बजा के बाबा को आचमन करवाना, जल छोड़ना, पशुपतिनाथ का नाम लेके आप दीपक जलाना। जो भी पूजा करो आपके मुंह पे पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ, बस आपके मन में यही रहना चाहिए। पूरी पूजा करने के बाद में आप कपूर से आरती करो, आपकी जो मनोकामना है वो बोलो। और नंदी जी के जो पैर उठा हुआ है, सीधा पैर, उस पर जल चढ़ाओ, तिलक लगाओ और अपनी मनोकामना
एक कान बंद करके बायां कान बंद कर दो, सीधे कान में बोल दो जो आपकी मनोकामनाएं। देखिए भक्तों कि हम सब कुछ करते हैं, हम पूजा भी करते हैं कहते हैं, और बेलपत्र अगर आपके पास में नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर जो बाबा के दरबार में चढ़े रहते हैं उनको धो के आप उनके चंदन लगा के भी काम ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर कहते हैं कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते, 14 को भी नहीं तोड़ते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लो। शमी पत्र भी चढ़ता है बाबा के, मंजीरी भी चढ़ती है बाबा के, है ना, बहुत कुछ चढ़ता है बाबा के। तो क्या नाम से है ना, आपको ये पशुपतिनाथ के व्रत करो। और जो आप पहला व्रत करोगे तो उसमें सबसे पहले मंदिर में जाके शिव परिवार के आगे जाके आपको ये बोलना है, हे बाबा मैं ये पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण होना, मैं 5 करना चाहूँ, 10 करना चाहूँ, 15 करना चाहूँ बाबा, जितने भी व्रत करना चाहूँ बाबा, मेरे लगातार बिना बाधा के मेरे व्रत पूर्ण होए। बाबा मेरे से आप मेरी आप मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे कोई बाधा नहीं आए, बाबा के व्रत बहुत अच्छी तरह से होए। और जो भी आप पूजा पाठ करो आप उमापति महादेव के चरणों में समर्पित करके आ जाओ। सीधे घर के तरफ आओ तो सीधे हाथ की तरफ आपको दीपक जलाना है। अगर ऐसी जगह है जहाँ पर हवा चलती है और दीपक बुझता है तो थोड़ा सा अंदर आके जला दो, उसको प्रज्वलित कर दो अपने घर के अंदर। जब उस दीपक को जलाओ तब आप जरूर अपनी मनोकामना बोलना उस दीपक के जलाते वक्त कि हे पशुपतिनाथ हमारी ये मनोकामनाएं आप जरूर पूर्ण करना बाबा, जरूर पूर्ण करना। देखिए भक्तों आप श्रद्धा भाव से करोगे तो जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। काशी विश्वनाथ की जय, उमापति महादेव की जय।